आज जानते हैं बुध का कुंभ राशि में गोचर। बुध देव जो हैं कुंभ राशि में गोचर कर गए हैं और राहु के साथ में गोचर किए हैं। राहु वहाँ पहले से विराजमान थे। राहु और बुध की मित्रवत संबंध है। जिनके घर में गए हैं, शनिदेव के घर में गए हैं, तो शनिदेव से भी दोनों को मित्रवत संबंध है। उसके बाद में गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। अब गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण दोनों की अशुभता समाप्त हो जाएगी और शुभ में फल में परिवर्तित हो जाएंगे। दोनों बाध्य हो जाएंगे दोनों शुभ फल देने के लिए। तो इस गोचर, इस युक्ति और इस दृष्टि के कारण वर्तमान में घटित होने वाले स्थिति पर एक नज़र डालते हैं कि बुध जो हैं वाणी के ग्रह हैं, बुद्धि के ग्रह हैं। वहीं राहुदेव जो हैं भ्रम के ग्रह हैं। शनि जो हैं न्याय के देवता हैं, दुख के कारक हैं, देरी के कारक हैं। और वहीं गुरु जो हैं ये जो है अशुभ को शुभ में परिवर्तित करने वाले हैं, असंभव को भी संभव करने वाले हैं। तो इस तरह की युक्तियां बनी है। तो हम जानते हैं 12 राशियों के लिए राशिफल, 12 राशियों पर क्या क्या घटित होगा यह बुध की गोचर से। मेष राशि के जातक के लिए पराक्रम भाव में गुरु और इच्छा पूर्ति के भाव में राहु और बुध। अब इच्छा पूर्ति के जो भाव होता है, इच्छा बनती है कहाँ से? पराक्रम भाव से, तृतीय घर से, जहाँ गुरु बने हुए हैं, बैठे हुए हैं पहले से। तो गुरु जो हैं इच्छा को जागृत करेंगे। गुरु कभी खराब मार्गदर्शित कर नहीं सकते। तो गुरु जो है अच्छे अच्छे विचार मन में लाएंगे और वहाँ से आपकी योजना बनेगी। और गुरु की दृष्टि जो बनी हुई है राहु और बुध पर, तो राहु और बुध मिलकर के उस इच्छा को तुरंत पूर्ति करेंगे। तो मेष राशि के लिए, जातक के लिए बहुत अच्छा शुभ परिणाम है। बस मैं उनको एक सलाह दूंगा कि भगवान विष्णु का, गणेश का आराधना करते रहें, तो आपके लिए और भी शुभ हो जाएगा। अब जो है वृषभ राशि के लिए जानते हैं। वृषभ राशि के लिए यह बुध का जो गोचर है कर्म स्थान में बन रहा है। तो कहा गया है कि 10 में राहु 10 में, दुनिया बस में। तो राहु देव पहले से विराजमान हैं, वहाँ पे बुध का गोचर हो चुका है 10वें स्थान में। और आपके धन स्थान और वाणी स्थान में गुरु पहले से विराजमान हैं, उनसे दृष्ट हैं। तो वृषभ राशि के लिए जो है अत्यंत शुभकारी फल मिलने वाला है। आप अगर राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने का योग दिखाई दे रहा है। वहीं मिथुन राशि के लिए अगर देखें तो 9वें स्थान में राहु और बुध का गोचर हो चुका है। तो मिथुन राशि के लिए लगन में गुरु बैठे हुए हैं, गुरु से दृष्ट हैं। 9वें स्थान के गुरु कारक भी होते हैं और 9वें स्थान पर गुरु का दृष्टि भी बना हुआ है। तो मिथुन राशि के जातक के लिए भी यह अति सुंदर परिणाम लेकर के आने वाला है। धन धान से जुड़ा हुआ जो है अत्यंत शुभ फलकारी होगा। अगर आप विद्या के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हैं, तो उच्च शिक्षा का योग अगर बना हुआ है तो बड़े कंपटीशन निकाल करके आप जो है डिग्री हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक सलाह जरूर दूंगा कि वहाँ राहु बैठे हुए हैं 9वें में। राहु जहाँ बैठते हैं
वहाँ पे थोड़ा मंदा स्थिति कर देते हैं, उसको चैलेंजेस जो है लगता है कि उस चीज़ के लिए हम छोड़ दें, ना प्रयास करें। लेकिन आपको प्रयास करते रहना है, अपने भाग के लिए, अपने धर्म के लिए प्रयास करते रहना है। गुरु से दृष्ट हैं और आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब कर्क राशि के जातक के लिए जानते हैं, तो कर्क राशि के जातक के लिए अष्टम स्थान में चंद्रमा का गोचर हो चुका है। कर्क राशि के जातक के लिए राहु और बुध का गोचर जो है अष्टम स्थान में हो गया है। गोचर जहां भी हो, व्यय स्थान में गुरु का गोचर है, लेकिन दृष्टि तो गुरु की पड़ रही है, तो बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, मां भगवती की आराधना करते हैं, तो आप अपने समय को कंट्रोल कर पाएंगे। धार्मिक कार्य आप जितना अधिक करते हैं, धार्मिक यात्रा आप जितना अधिक करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए जो है आपको जब तक वहां पे राहु का गोचर बना हुआ है, थोड़ा ख्याल रखना होगा। अब सिंह राशि के लिए जानते हैं, सप्तम स्थान में राहु और बुध का गोचर हो चुका है। सप्तम स्थान होता है किसका? पार्टनर का, डेली अर्निंग का। तो बुध का गोचर तो वहां अच्छा है, लेकिन पार्टनर के घर में राहु को अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि वह लगन पर दृष्टि भी दे रहा है और पार्टनर का फल को, मतलब वहां के सप्तम भाव के जो फल होता है उसे नाश भी कर रहा है। तो राहु के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहें। बुध का गोचर वहां ठीक कहा गया है, गुरु से दृष्ट है, सब ठीक है, लेकिन थोड़ी परेशानी रहेगी आपको। सप्तम भाव से डेली अर्निंग का भी विचार किया जाता है। डेली अर्निंग में आपको परेशानी आएगी, क्योंकि राहु भ्रम के ग्रह हैं। अगर किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप चल रही है, बिजनेस पार्टनर अगर आपके कोई है, तो आपके साथ आपको भ्रमित कर करके नुकसान देने के चक्कर में रहेंगे आपको। यह सब पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब कन्या लगन और कन्या राशि के लिए जानते हैं, षष्ठ भाव में राहु और बुध का गोचर हुआ है, गुरु से दृष्टि में है दोनों। तो षष्ठ भाव में राहु को बहुत अच्छा कहा गया है। बुध को अच्छा तो नहीं कहा गया है वहां, लेकिन षष्ठ भाव के कारक भी होते हैं बुध। कुछ मतांतरों से बुध वहां के थोड़ा कारक भी कहे गए हैं, जबकि सभी लोग तो नहीं कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां के कारक बुध हैं। और बुध छठे भाव में है और कन्या राशि भी जो है बुध का है, तो बुध वहां कोई नुकसान दे नहीं सकते हैं, बुध वहां भी लाभप्रद देंगे। शत्रु का नाश होगा आपका। कोई भी शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा था तो उसका नाश होना तय है। उसके बाद में धन से जुड़ा हुआ नौकरी में आपको तुरंत लाभ मिलने का योग दिखाई दे रहा है। अगर कोई तरह का पहले से कंपटीशन करके अगर रखे हुए हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अपार मिल जाएगी। धन से जुड़ा हुआ अगर स्थिति को देखा जाए तो वह भी आपके लिए अच्छा ही परिणाम देने वाला है। सिर्फ अपने वाणी पर संयम रखेंगे। अब तुला लगन और तुला राशि के लिए जानते हैं, पंचम स्थान में राहु का गोचर, तो यह अच्छा नहीं कहा गया है। बुध वहां के लिए अच्छा है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु वहां के कारक हैं, वह भी अच्छा है, लेकिन राहु को वहां अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि पंचम स्थान में राहु अगर बैठते हैं तो पुत्र का नाश करते हैं वो। उसके बाद में नाजायज संबंध के भी कारक हो जाते हैं वहां बैठ करके, एक्स्ट्रा अफेयर करवा देते हैं। तो राहु का कुछ दान कर ले। बुध और गुरु तो ठीक है ही, राहु का थोड़ा दान कर ले
काला उड़द का दान हो जाए, गरीबों को भूरा कंबल दान कर दें, गरीबों को भोजन कराएं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और थोड़ी सी आपको सतर्कता रखने की जरूरत है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, शुक्र के मित्र भी हैं राहु, लेकिन थोड़ी सी सावधान रहने का जरूरत है, क्योंकि क्रूर ग्रह जो होते हैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। कितना ही शुभ हो जाएंगे, कितना ही शुभ स्थिति में हो जाएंगे, लेकिन वह अपना प्रभाव को छोड़ नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ प्रभाव में उनका दिखावा रहेगा ही रहेगा स्वभाव का। अब वृश्चिक राशि के लिए जानते हैं, चतुर्थ भाव में गोचर, सुख के भाव में बुध वहां के कारक ग्रह कहे गए हैं। तो बुध तो अपने कारक स्थान पर चले गए हैं। बुद्धि से परिवार के साथ में आपको पेश आने की जरूरत है, वह सही है। बुद्धिमत्ता से अपने परिवार को चलाएंगे आप, माता का है, घर है, सुख भोग लेंगे आप। लेकिन राहु वहां भ्रम बार बार पैदा करेंगे। राहु अगर वहां बार बार भ्रम पैदा करेंगे, घर परिवार में भ्रम की स्थिति अगर बनेगी, तो घर कैसे चल पाएगा। थोड़ी थोड़ी बात के लिए भ्रमित हो जाना, तो आपको सतर्क रहना है। अपने माता पर अविश्वास न करें, घर के सदस्यों पर अविश्वास में ना आए। कोई कुछ कह दिया अगर घर के सदस्यों के बारे में, तो आप तुरंत अग्रेसिव होकर करके भ्रमित हो जाएं, तो यह जो है आपके लिए गलत निर्णय होगा और पूरी परिवार का नाश हो जाएगा आपका। इसलिए आप इससे बचें। चतुर्थ भाव जो है माता का है, सुख का है, घर है, इसे ही घर कहते हैं, घर परिवार इसी में है टोटल। तो इस पर भ्रमित होने से बचें। बाकी तो गुरु की दृष्टियां बनी हुई है, तो शुभ कराएंगे ही कराएंगे। बुध वहां चले गए हैं तो वह भी शुभ कराएंगे, लेकिन राहु का तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। अगर संभव है तो कुछ दान कर लें। आप तो आज गूगल खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, तो सिर्फ विधि व्यवस्था ही मिल जाएगी आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर न मिले तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब धनु राशि के जातक के लिए और धनु लग्न के जातक के लिए जानते हैं। तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में बहुत अच्छा भाव है, बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। गुरु की राशि है धनु राशि, गुरु से दृष्ट है धनु राशि। लगन को गुरु स्वयं देख रहे हैं। बुध के घर में वो बैठे हुए हैं, बुध पर उनकी दृष्टि पड़ गई है, राहु पर दृष्टि पड़ गई है, तो यह बहुत अच्छा परिणाम है। आपकी योजना जो है, लंबी लंबी योजना बनाएंगे और उसे पूरा भी कर पाएंगे आप। तो अभी आपका समय है योजना बनाने का, पराक्रम दिखाने का। अपने छोट भाई बहन का ध्यान रखें, छोट भाई बहन से सहयोग लें और उसे सहयोग दें, तो आपको और बेनिफिट मिलने वाला है। अब मकर राशि और मकर लगन के लिए जानते हैं। तो मकर राशि और मकर लगन में जो है द्वितीय स्थान, जिसको कहते हैं वाणी का स्थान, धन का स्थान, कुटुंब का स्थान, वहां पे राहु और बुध गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि के जातक के लिए जो है खास करके मैं यह कहना चाहूंगा कि अपनी वाणी पर संयम रखें। कोई भी बात कहने से पहले बार बार सोच लें कि यह बात मैं अगर बोल रहा हूं तो क्या यह बिल्कुल सत्ता है, इसमें कहीं कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है हमारा। क्योंकि आप जो है, राहु जो है झूठ के कारक हैं। मैंने बार बार कह रहा हूं कि क्रूर ग्रह जो हैं अपनी क्रूरता को नहीं छोड़ सकते हैं। वह उनका जो स्वभाव है वह जरूर प्रकट करेंगे ही करेंगे। आप कोई भी झूठ बोल देंगे, आंखें में आंखें डाल करके झूठ बोल देंगे, लेकिन परिणाम क्या आएगा? आप पकड़े जाएंगे, आपकी मानहानि होगी। परिवार के घर में है, खास करके अपने परिवार के साथ तो और भी झूठ न बोलें। धन धान से जुड़ा हुआ भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हो। धन दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में बैठे हैं, किस स्थिति में हैं, वह तो विचारणीय तथ्य होगा। लेकिन मैं जो वाणी के लिए देख रहा हूं, यह बिल्कुल जो है, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं और राहु झूठ के कारक हैं, भ्रम के कारक हैं।
तो आपको इस जगह पे बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने बानी को कोई भी बात अगर बोले तो बहुत सोच समझ करके बोले। वहीं कुंभ राशि के लिए अगर देखा जाए तो लगन में राहु और बुध का गोचर हो चुका है। लगन में राहु को भी अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन शुभ दृष्टि से, शुभ युक्ति से वहां वह शुभ परिणाम देंगे। कुंभ राशि के लिए भी अच्छा ही परिणाम लेकर के आ रहे हैं राहुदेव। सिर्फ आप भी जो है अपने वाणी पर संयम रखें, झूठ न बोलें, भ्रम की स्थिति में न बने, तो आपको अत्यंत लाभ हो जाएगा। और अगर पड़ गए झूठ सच के चक्कर में तो फिर मामला बिगड़ जाएगी आपको। अब जानते हैं मीन राशि के लिए। तो मीन राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं, व्यय स्थान में राहु और बुध का गोचर हो गया है। कुछ न कुछ तो व्यय कराएंगे, या तो लंबी दूरी का यात्रा करा दें आपको, विदेश का भाव है विदेश भेज दें आपको। अगर कोई तैयारी किए हैं आप पहले से, पढ़ाई लिखाई के मामले में कोई कंपटीशन का अथी दिए हैं, तो अपार सफलता मिलकर के आप बहुत ऊंचाई भी पहुंचा सकते हैं। यह तो कुंडली विश्लेषण का समय आता है कि कुंडली विश्लेषण में कौन सा ग्रह कहाँ बैठे हैं, कि किस तरह से दृष्ट हैं, किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, किन की साथ युक्तियां है, वह विचारणीय है। लेकिन व्यय स्थान में राहु को अच्छा कहा गया है, क्योंकि राहु जो है दूर के कारक हैं। और दूर जाने का मतलब होता है क्या? दूर जाने का मतलब है कि हम दूर आदमी क्यों जाएगा? बिना काम का तो कोई जाएगा नहीं दूर विदेश। विदेश तो वही जाएगा जिसको कोई सेटल हो चुकी है, सेटलमेंट हो चुका है। घर से दूर लोग क्यों निकलेगा? घूमने के लिए निकलेगा तो कितना देर के लिए निकलेगा? 2 घंटा 4 घंटा, दिन भर, 2 दिन 4 दिन के लिए निकलेगा। लेकिन राहु उसका कारक नहीं है, राहु है दूर भेजने का कारक। दूर तो वही व्यक्ति को भेज सकते हैं जो अपनी सफलता के मुकाम पर पहुंच करके अपने मुकाम को पहुंच सके। गुरु से दृष्ट है, बुध से दृष्टि में है, बुध की युक्ति में है। तो मीन राशि के लिए भी यह अच्छा परिणाम लेकर के आया है। तो अब मैं 12 राशियों के लिए बताया हूं, और आप सभी लोग से मैं कहना चाहूँगा कि 12 राशि के जातक जो हैं, गणेश भगवान का, माँ दुर्गा, विष्णु का आराधना करते रहें, बार बार करते रहें। कोई भी कार्य के आरंभ से पहले गणेश को, माता दुर्गा को, लक्ष्मी नारायण भगवान को स्मरण कर करके करें तो आपको अपार सफलता मिलेगा। तो बस इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर आगे का कार्यक्रम लेकर आऊँगा, उसमें आप सभी लोग से मिलेंगे। ऐसे हमारे नित्यदिन दैनिक राशिफल और दैनिक पंचांग का जो कार्यक्रम चलता है, कृपया आप लोग उसे भी देखें। उसमें भी बहुत सारे ट्रिकें बताई जाती है। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव।